हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो दूसरा मेथड है हमारा ये ली व्हाइट मेथड, प्लॉटिंग टाइम का जो ली व्हाइट मेथड है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज मैं लेकर के आया हूँ ली व्हाइट मेथड क्या होता है, प्लॉटिंग टाइम, उसे टेस्ट कैसे करेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे, है ना। इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट होती है इस टेस्ट को करने के लिए और कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या किन किन बातों को जरूरी होता है समझना, ये सारे चीज को हम आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में, क्या कहता है इसका प्रिंसिपल। वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इन क्लीन, वेनस ब्लड को कलेक्ट करेंगे साफ सुथरे से, ऐसा नहीं है किसी तरह से बस कलेक्ट कर लेना है, क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। कौन सा चीज, ग्लास ट्यूब, है ना, ड्राई ग्लास ट्यूब एंड ऑब्जर्व फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। क्या कहता है कि वेनस ब्लड लेंगे, कलेक्ट करेंगे क्लीन ड्राई ग्लास ट्यूब में एंड ऑब्जर्व द क्लॉटिंग फॉर्मेशन, और ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वो क्लॉट कैसे कर रहा है, कब कर रहा है। द टाइम फ्रॉम ब्लड कलेक्शन टू कंप्लीट क्लॉटिंग इज रिकॉर्डेड एज द क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन को जब करेंगे उसके बाद से जब तक वो ब्लड क्लॉट ना कर जाए तब तक क्या करेंगे, देखते रहेंगे टाइम को, और जैसे ही ब्लड क्लॉट करता है बस हम लोग उस टाइम को नोट कर लेंगे और वही जो होगा हमारा क्लॉटिंग टाइम होगा। ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम टेस्ट कैसे करते हैं समझ में आया। तो चलिए इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है जरा देखते हैं, है ना। रिक्वायरमेंट में देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है स्टेराइल सिरिंज एंड नीडल। निडल और सिरिंज दोनों स्टेराइल होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कह रहा है 3 क्लीन ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब, 3 गो ग्लास टेस्ट ट्यूब लेंगे जो कि एकदम ड्राई होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। लेवल 1 2 3, इससे कहने का मतलब है एक लिए, दो लिए, 3 लिए ग्लास टेस्ट ट्यूब, इस पे हम लोग लेवल करेंगे 1 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉप वॉच, टाइम देखने के लिए मुझे स्टॉप वॉच की आवश्यकताएं होगी। नेक्स्ट है स्प्रिट स्वाब एंड कॉटन, कॉटन स्वाब और स्प्रिट की भी आवश्यकता होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर की। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर में प्रिपेयर द पेशेंट, पेशेंट को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। क्लीन द वेनी पंचर साइट, अब मान के चलिए कि हम जहां से ब्लड लेते हैं वो हमारा एरिया पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। यूजुअली एंटीक्यूवाइटल वेन, ज्यादातर हम यूज करते हैं एंटीक्यूवाइटल वेन, और कोशिश करेंगे कि एंटीक्यूवाइटल वेन से ही ब्लड ले। ठीक है, देखिए यहाँ एंटीक्यूवाइटल जो है यहाँ पे होता है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये एंटीक्यूवाइटल मेरा वेन है। ठीक है, विथ स्प्रेड एंड अलाउ इट ड्राई, अब उस एरिया को हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे स्प्रेड के माध्यम से, और उसे ड्राई होने देंगे। उसके बाद ही हम लोग ब्लड क्लॉट करें, सॉरी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्ट वेनस ब्लड, वेनस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। परफॉर्म वेनी पंचर यूजिंग अ स्टेराइल सिरिंज, जब भी हम लोग वेन से अगर ब्लड लेते हैं तो मुझे स्टेराइल सिरिंज की आवश्यकताएं होती है, स्टेराइल सिरिंज ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रो अबाउट 3 to 5 ml ऑफ ब्लड स्मूथली अवॉइड फ्रोथिंग, मतलब मुझे 3 से 5 ml ब्लड ड्रॉ करना है और एकदम धीरे धीरे आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है सिरिंज लिए और प्लंजर को पीछे खींच दिया और ब्लड आ गया, है ना, तो ये गलतियां नहीं करेंगे। स्टार्ट टाइमिंग, टाइमिंग स्टार्ट क्या कह रहा है, तो स्टार्ट द स्टॉप वॉच एज सुन एज ब्लड इंटर्स द सिरिंज, जब हम लोग ब्लड लेते हैं, मान के चलिए ये मेरा हाथ है और यहाँ से हम लोग ब्लड अगर ले लेते हैं, यहाँ सिरिंज जैसे ही इसमें इंटर करता है, ठीक है, जैसे ही हम लोग प्लंजर को पीछे की तरफ खींचेंगे तो ब्लड उसमें जैसे ही आएगा उसी टाइम पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट
ब्लड इनटू ट्यूब। क्या करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ब्लड को किसमें, ट्यूब में। इमीडिएटली place 1 ml of blood into each of the 3 clean dry test tube। ठीक है, कर रहा है immediately place 1 ml of blood into each of the 3 clean dry test tube। यानी कि immediately मतलब तुरंत क्या करेंगे, 3 को मेरा ग्लास ट्यूब है, 1 2 3 है ना, लेवल किया हुआ है। इसमें तुरंत क्या करेंगे, सिरिंज से इसमें 1 ml, फिर इसमें 1 ml और इसमें 1 ml जल रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीप ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड। पहला कह रहा है मेंटेन ट्यूब एट रूम टेम्परेचर और 37 डिग्री इफ रिक्वायर्ड। या तो रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं और नहीं तो रिक्वायर के हिसाब से हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। डू नॉट शेक, लिया ऐसे हिला दिया, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसे स्थिर एकदम अवस्था में जा करके रख देना है। चेक फॉर क्लॉटिंग, उसके बाद उसे क्लॉटिंग चेक करना है। कैसे करेंगे तो आफ्टर 5 मिनट्स, लगभग 5 मिनट बाद जेंटली टिल्ट द फर्स्ट ट्यूब एवरी 30 सेकेंड टू सी इफ क्लॉटिंग हैज अकर्ड। 5 मिनट बाद, मान के चलिए ये पहला है ट्यूब, 5 मिनट बाद इसे क्या करना है, जेंटली टिल्ट, इस तरह से टिल्ट करके हम लोग देखेंगे, इस तरह से टिल्ट करके देखेंगे कि ये जो है क्लॉट हुआ है ब्लड या नहीं हुआ है। ठीक है, टू सी इफ क्लॉटिंग इज अकर्ड, हैज अकर्ड। अब देखिए, अगर हो सकता है ना कि 30 सेकंड बाद वो नहीं हुआ होगा क्लॉट। ठीक है, when blood does not flow on tilting, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लॉट हैज फॉर्म, ऐसा नहीं है कि बार बार उसे हिला हिला करके देखेंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 30 सेकंड पे, जैसे ही पहला ट्यूब है, दूसरा ट्यूब है, तीसरा ट्यूब है, 1 2 3, पहला ट्यूब को टिल्ट करके देखें, क्लॉट नहीं हुआ, छोड़ देंगे। फिर 30 सेकंड बाद दूसरे ट्यूब को देखेंगे, नहीं हुआ, छोड़ देंगे। फिर 30 सेकंड बाद तीसरे ट्यूब को देखेंगे टिल्ट करके, नहीं हुआ, छोड़ देंगे। फिर 30 सेकंड बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब तक वो क्लॉट ना हो जाए। और जैसे ही ब्लड क्लॉट हो जाता है वैसे ही रिकॉर्ड द टाइम, टाइम को रिकॉर्ड कर लेंगे कितना मिनट हुआ। ठीक है ना, कितना मिनट कितना सेकेंड। कंफर्म विथ द सेकेंड एंड थर्ड ट्यूब, और उसके बाद दूसरे और तीसरे ट्यूब को भी हम लोग कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेंगे। नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो 5 से 15 मिनट्स, यानी 5 to 15 मिनट्स। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। समझे, एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ से हम प्रोसीजर से हम लोग देखेंगे। फिर से जरा सा देख लीजिए। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करना है तो वेनी पंचर साइट, सबसे पहले एंटी वाइटल वेन से हम लोग ब्लड लेंगे। ब्लड कैसे लेना है तो हमारा स्टेरिलाइज सिरिंज होना चाहिए, स्टेरिलाइज सिरिंज होना चाहिए। वेनी पंचर करेंगे तो, है ना, और स्मूथली ब्लड ले लेंगे। जैसे ही ब्लड लेंगे, सिरिंज में इंटर जैसे ही ब्लड करेगा उसी तरह समय स्टॉप वॉच को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही स्टार्ट कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो है हमारा लेवल किया हुआ है 1 2 3 ग्लास टेस्ट ट्यूब, इसमें 1-1 ml ब्लड तुरंत रख देंगे। ठीक है, 1-1 ml ब्लड तुरंत रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, मेंटेन ट्यूब एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसको मेंटेन रखना है। इसे सेक नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है। आफ्टर 5 मिनट बाद क्या करना है, 30 सेकंड पे प्रत्येक ट्यूब को टिल्ट करके देखना है कि ये क्लॉट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। जैसे ही कोई फर्स्ट ट्यूब, कोई भी एक ट्यूब टिल्ट करके देखेंगे, अगर क्लॉट हो गया है तो बाकी 2 ट्यूब को भी टिल्ट करके हम मुझे कंफर्म हो जाना है, और जो टाइमिंग होगा उसे नोट कर लेना है, वही हमारा होगा क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज की बात करें तो 5 to 15 मिनट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिकॉशन। सबसे पहला करा है यूज क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, ग्लास ट्यूब।
मॉइस्चराइज डिले क्लॉटिंग, ये तो पहले से भी जानते हैं, उसमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, है ना, गंदा ट्यूब नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, न्यू होना चाहिए ट्यूब। अवॉइड टिश्यू फ्लूइड कंटामिनेशन। देखिए अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसा भी ट्यूब रहे लेंगे और टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, सो नहीं करेंगे। जो हमारा लास्ट ट्यूब जो होना चाहिए वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, कंटामिनेशन उसमें ना हो, नहीं तो बेकार हो जाएगा। और बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि आपको अगर अच्छी तरह से टेस्ट नहीं कर पाइएगा तो फिर रिपोर्ट गड़बड़ दीजिएगा, फिर आपके यहाँ क्या होगा, लैब में पेशेंट की संख्या धीरे धीरे कम जाएगा, क्योंकि आप अच्छा टेस्ट नहीं कीजिएगा तो समस्याएं होती रहेगी। परफॉर्म वेनी पंचर स्मूथली टू प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जब भी वेनी पंचर करेंगे, जब भी वेन से ब्लड लेंगे तो आराम से लेंगे, धीरे से लेंगे, ऐसा नहीं है जल्दीबाजी में मुझे ब्लड लेना है। डू नॉट शेक द ट्यूब, कभी भी ट्यूब को शेक नहीं करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर, और उससे प्रॉपर जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।